आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी कॉन्ग स्कल आइलैंड। फिल्म की शुरुआत में हम 1944 का वक्त देखते हैं। हर तरफ वॉर ही वॉर है। यूएस और जापान के दरमियान वॉर जारी है। तभी साउथ पैसिफिक आर्मी का एक प्लेन क्रैश हो जाता है। हैंक नामक पायलट जब बाहर निकलता है तो देखता है कि एक और जहाज क्रैश हो रहा है जो कि जापान आर्मी का है। जापानीज पायलट बाहर आ जाता है और अब इन दोनों पायलट्स के दरमियान फाइट होती है और लड़ते लड़ते वो दोनों एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां एप आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 1973 में। अब हम देखते हैं बिल को, जो यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क का हेड है। वो सेनेटर के पास जाता है और एक आइलैंड के बारे में बताता है। दरअसल बिल को फंड्स चाहिए आइलैंड पर जाने के लिए, लेकिन सेनेटर रिफ्यूज कर देता है। बिल उसे बताता है कि हमें इस आइलैंड को डिस्कवर करना चाहिए, वहां आज तक कोई नहीं जा सका। एक आदमी आकर बताता है कि 3 दिन बाद रशिया का सैटेलाइट इस आइलैंड से गुजरेगा। इसके पास इस आइलैंड की पिक्चर्स होंगी जो हमारे पास हैं। तो सेनेटर मान जाता है और उन्हें फंड्स अलाउ करता है। वो अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। इनके सफ़र में जेम्स कनॉर्ड इनके साथ है, जो कि एज अ गाइडर काम करेगा और पिक्चर्स लेने के लिए मेसन है। अब इस टीम में जियोलॉजिस्ट, एक मेजर और कुछ आर्मी के लोग हैं। अब वो लोग शिप से समंदर पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि आइलैंड पर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रास्ते में तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल किसी की बात नहीं सुनता। वो 6-7 हेलीकॉप्टर्स में टीम को लेकर निकल जाता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो स्टॉर्म में घुस जाते हैं। वहाँ बहुत तेज लाइटनिंग है। किसी तरह वो लोग इस तूफान से निकल जाते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं आइलैंड पर, जो कि बहुत खूबसूरत है। आर्मी के लोग बम नीचे गिराते हैं जो कि वाइब्रेशंस पैदा करने के लिए होते हैं। वो आइलैंड पर हर तरफ बम गिराना शुरू कर देते हैं। तभी एक ट्रेन के हेलीकॉप्टर से टकराता है। एप सामने आता है जो कि बहुत बड़ा है। मेजर ऑर्डर देता है कि कॉन्ग पर अटैक करो। वो लोग उस पर फायरिंग करते हैं। कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो इनके हेलीकॉप्टर्स को क्रैश कर देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अब टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ बिल, मेजर और आर्मी वाले हैं। दूसरी तरफ जेम्स, मेसन और दूसरे लोग हैं। मेजर को बहुत गुस्सा आता है कि इसके काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं। वो बिल को गन पॉइंट पर लेकर पूछता है कि क्यों उन लोगों को यहाँ पर लेकर आया। तो वो बताता है कि एक दिन हम बोट पर सफ़र कर रहे थे। कुछ क्रिएचर्स ने हम पर अटैक कर दिए जो कि बहुत बड़े थे। वहाँ सब लोग मर गए सिवाय मेरे। मैंने वापस आकर लोगों को क्रिएचर्स के बारे में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 30 साल रिसर्च की और ठान लिया था कि मैं दुनिया को ये मिस्टीरियस क्रिएचर और ये आइलैंड दिखा कर रहूँगा। बिल कहता है कि जल्द ही ये क्रिएचर्स हम पर काबिज हो जाएंगे। इससे पहले हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। मेजर का एक सोल्जर गुम हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक बैम्बू सोल्जर के मुंह में चला जाता है और वो बुरी तरह मर जाता है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ मकड़ी का घर है। मकड़ी काफ़ी बड़ी है। वो लोग उस पर अटैक करके मार देते हैं। जंगल में हर तरफ अजीब क्रिएचर्स हैं। अब हम देखते हैं मिसिंग सोल्जर को। वो एक जगह पर छुप कर बैठा है। वो देखता है कि कॉन्ग नदी पर पानी पीने आया है। एक ऑक्टोपस उस पर अटैक कर देता है। कॉन्ग उसको मार देता है और फिर खाने लगता है। ये सब देखकर वो सोल्जर फियर्ड हो जाता है। अब हम जेम्स की टीम को देखते हैं। वो लोग एक जगह के लिए निकलते हैं। उन्हें रास्ते में एक बफलो दिखाई देती है। वो उन पर अटैक नहीं करती। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ जंगली लोग घेर लेते हैं। उनमें से एक सोल्जर हैंक था, जो कि मूवी के स्टार्ट में था। वो इंग्लिश में बात करता है और उन सबको कबीले में ले जाता है। वो बताता है कि काफ़ी साल पहले मैं यहाँ फंस गया था। मेरे साथ एक और सोल्जर भी था जिसे स्कल क्रॉलर ने मार दिया। स्कल क्रॉलर एक बहुत बड़ा अजीब क्रिएचर है जो कॉन्ग का दुश्मन है और कॉन्ग हम सबको प्रोटेक्ट करता है। अगर कॉन्ग को कुछ हो गया तो स्कल क्रॉलर हम सबको मार देगा। हैंक उन्हें कहता है कि जिस जगह पर तुम लोग जा रहे हो वहाँ पैदल जाना बहुत मुश्किल है। मैं तुम लोगों को एक बोट देता हूँ। वो सब इस बोट को रिपेयर करने में लग जाते हैं। मेसन देखती है कि एक बफलो के ऊपर हेलीकॉप्टर गिर गया है और वो हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश करती है। वहाँ कॉन्ग आता है और बड़ी आसानी से वो हेलीकॉप्टर हटा देता है। मेसन कॉन्ग को देखकर फील्ड हो जाती है। फिर वो सोचती है कि एनिमल्स के लिए इतना रहम दिल है तो ये क्यों इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा। अब मिसिंग सोल्जर को दिखाया जाता है। वो समझता है कि वो एक ट्री के पास बैठा है, लेकिन वो ट्री नहीं बल्कि एक क्रिएचर है। वो उस पर फायर करता है। तभी वहाँ स्कल क्रॉलर आता है और वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। स्कल क्रॉलर उस सोल्जर को खा जाता है। अब आर्मी भी आगे जाने के लिए रेडी होती है और बोट भी रिपेयर हो जाती है।
जेम्स की टीम बोट पर सवार हो जाती है और वो लोग खुश होते हैं कि फाइनली वो यहाँ से जा रहे हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ बर्ड्स आते हैं और बोट से एक आदमी को उठाकर ले जाते हैं। वो उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं, लेकिन वो लोग उसको नहीं बचा सके। वो लोग बोट में वापस चले जाते हैं। आगे जाकर वो लोग मेजर की टीम से मिल जाते हैं। मेजर उन्हें अपने सोल्जर को ढूंढने के लिए वेस्ट में जाने का कहता है, लेकिन बिल कहता है कि वहाँ जाना खतरे से हाल ही नहीं है, वहाँ स्कल क्रॉलर हैं। लेकिन मेजर किसी की नहीं सुनता। वो लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें स्केलेटन और फोसिल्स नज़र आते हैं। एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंक देता है, वहाँ आग लग जाती है। स्कल क्रॉलर वहाँ आते हैं और अटैक कर देते हैं। वो लोग उनसे फाइट करते हैं, लेकिन इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। एक स्कल क्रॉलर के मुंह से स्कल बाहर निकलता है जिसमें लॉकेट था जो कि मिसिंग सोल्जर का था। जेम्स वो लॉकेट उठा लेता है। वहाँ हर तरफ ग्रीन कलर की गैस है और इन क्रीचर्स को मारना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन किसी तरह वो इनको मार देते हैं। जेम्स मेजर को वो लॉकेट देता है और बताता है कि वो सोल्जर मारा जा चुका है। मेजर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं कॉन्ग को मार कर रहूँगा। वो लोग उसे समझाते हैं कि कॉन्ग बुरा नहीं है, वो हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कॉन्ग को कुछ हो गया तो स्कल क्रॉलर हम सबको मार डालेंगे, लेकिन मेजर किसी की नहीं सुनता। जेम्स उन्हें कहता है कि आप लोग इस तरफ जाएं और हम लोग बोट की तरफ जाएंगे, वहाँ आपका इंतज़ार करेंगे। रात के टाइम मेसन और जेम्स एक ऊंची चट्टान पर बैठे होते हैं। वहाँ कॉन्ग आ जाता है। मेसन डरते डरते उसको हाथ लगाकर प्यार करती है, लेकिन कॉन्ग उसे कुछ नहीं कहता। मेसन को ये सब बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ नदी के किनारे मेजर ने काफ़ी सारे बम लगाए हैं। जब वो एक्सप्लोड होते हैं तो वहाँ कॉन्ग आ जाता है। वो सोल्जर्स को मार देता है क्योंकि वो उनके आइलैंड को तबाह कर रहे थे। आग इतनी ज़्यादा होती है कि कॉन्ग भी जख्मी हो जाता है। मेजर और बम्स एक्सप्लोड करने का ऑर्डर देता है। वहाँ जेम्स आ जाता है और उसे समझाता है कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। काफ़ी समझाने के बाद वो लोग अपनी गन्स नीचे रखने वाले होते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर आ जाता है। वो उन सब पर अटैक करता है। उसे मारने के लिए जख्मी कॉन्ग भी उठ जाता है। मेजर बम्स को एक्सप्लोड करने का कहता है। स्कल क्रॉलर उसे कुचलते हुए कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। कुछ लोग बोट की तरफ चले जाते हैं। कॉन्ग और स्कल क्रॉलर की फाइट इतनी लंबी होती है कि सुबह हो जाती है। वो लोग मशीन से स्कल क्रॉलर पर फायर करते हैं। स्कल क्रॉलर कॉन्ग को छोड़कर उन पर अटैक करता है। एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देता है और अपनी बॉडी के साथ बम बांध लेता है। वो स्कल क्रॉलर के सामने चला जाता है ताकि वो उसे खाए और फिर उसके पेट में ये बम से एक्सप्लोड हो जाएं। स्कल क्रॉलर काफ़ी होशियार होता है। वो सोल्जर को दूर माउंटेन के पास फेंकता है और बम से एक्सप्लोड हो जाते हैं। मेसन एक माउंटेन के ऊपर खड़ी होकर फायर करती है ताकि हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे सके कि वो लोग यहाँ हैं, और वो पानी में गिर जाती है। वहाँ कॉन्ग उठ जाता है और स्कल क्रॉलर पर अटैक करता है। वो उसकी जुबान बाहर खींचकर उसको मार देता है। कॉन्ग मेसन को पानी से बाहर निकालता है और उसके साथियों के पास छोड़ देता है। वो लोग यूनाइट होकर वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं। इन क्रिएचर्स को कंट्रोल करने वाली कंपनी मेसन और जेम्स को हायर कर लेती है, और दूसरी तरफ 30 साल पहले मिसिंग होने वाला सोल्जर अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।